आवाज आ रही सबको? आवाज के लिए सबको आवाज के लिए रहे। सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। सभी को आवाज आ रही है? आवाज की क्लियरिटी सबको है? आवाज की क्लियरिटी है, चलिए अच्छी बात है फिर तो। और बताइए जी, क्या चल रहा है? कल पिछली क्लास में कहां तक हुआ था? वो डेली थोड़ा होती है, वो डेली थोड़ा होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना तक हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना। ओके, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ओके, मुस्लिम लीग की स्थापना करा दिया गया था ना? नरम दल और गरम दल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। सारे बच्चे भी रह कहाँ गए जी? हमें कहा एसएमएस भेज रहे हो भाई? स्मृति कुमार जी का है, मैं भेज रहा मैसेज। अच्छा, मैथ्स का टेस्ट था। ओके ओके, ठीक है, जल्दी करिए, फिर टेस्ट लेना है आप लोग का, टेस्ट भी होगा, जल्दी करो। पहले टॉपिक कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है? स्टार्ट किया जाए, बताइए, शुरू किया जाए। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बैच के लिए क्या करना होता है? पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है अब आगे सब चलो, जितना आने थे आ गए। शुरू करते हैं टॉपिक। अरे यूट्यूब का पीडीएफ नहीं दिए थे, अभी दे देंगे यूट्यूब का पीडीएफ। यूट्यूब का पीडीएफ डालना है, बिहार डाक टेलीग्राम पे ले लीजिएगा। रात में आज शेयर कर दूंगा, रात में डालता हूँ आज रात में सेंड करता हूँ, ठीक है? रात में सेंड करता हूँ जी, ठीक है? समय नहीं मिल पा रहा था। चलिए, दिखाई दे रहा सबको? सबको दिखाई दे रहा है? मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कल करा दिया था। अब ध्यान समझिएगा, अगर हम यहाँ पे मुस्लिम लीग की बात करें, मुस्लिम लीग याद रखिएगा,
मुस्लिम लीग की स्थापना कल बताया था कितने बजे कब हुआ था? तो जी हाँ दोस्तों, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसे मुस्लिम लीग की जो प्रमुख मांग थी, प्रमुख मांग क्या थी? प्रमुख मांग थी, याद रखिएगा, पृथक निर्वाचन दिया गया था जी। पृथक निर्वाचन की मांग किया गया था, कल बताया था आपको। सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग किया था। अतः यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने, याद रखिएगा, ब्रिटिश ने क्या किया? तो ब्रिटिश ने दोस्तों देखिएगा भारत शासन अधिनियम, भारत शासन, याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1900, या रुकिए, भारत शासन अधिनियम ना करके मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम करिए। मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम लिखिए। मॉडले मिंटो, मॉडले, मॉडले, राइटिंग क्यों नहीं बन रही है? मॉडले मिंटो, मॉडले मिंटो, याद रखिएगा, मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम, मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा पृथक निर्वाचन दिया गया था। पृथक निर्वाचन दिया गया, निर्वाचन दिया गया। यानी कि देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसकी प्रमुख मांग क्या थी? तो जी हाँ दोस्तों, पृथक निर्वाचन। अतः ब्रिटिश सरकार ने मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत, मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम समुदाय को सेपरेट इलेक्टोरेट, एक मुस्लिम व्यक्ति ही मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक मुस्लिम व्यक्ति ही मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव होगा, ऐसी बात कही किसमें? तो जी हाँ दोस्तों, मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम में। क्लियर है? यानी मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, 1909 में लाया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था पृथक निर्वाचन। किसको? तो जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम समुदाय को। ठीक है ना? यानी मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन दिया गया था। यहां तक क्लियर हुआ? बताइए प्लीज। मुस्लिम समुदाय को, याद रखिएगा, मुस्लिम समुदाय को क्या? तो जी हाँ दोस्तों, पृथक निर्वाचन दिया गया। डन। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मुस्लिम लीग को, जी हाँ दोस्तों, पृथक निर्वाचन किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो जी हाँ दोस्तों, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909, मिल्लो मिंटो, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909, याद रखिएगा। ठीक है ना? याद हो गया दोस्तों? बताइए। और हो गया जी सबका? सबका डन? सबका डन है? बताइए प्लीज। मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909 के तहत क्या? तो जी हाँ दोस्तों, पृथक निर्वाचन दिया गया था। सबका क्लियर? सबका क्लियर? सबका क्लियर? सबका डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या? जी हाँ दोस्तों, 1914 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1914 ईस्वी में क्या हुआ जी? 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई कब? 1914 में। कोई दिक्कत नहीं। जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1914 में, तो ऐसे कंडीशन में, जी हाँ दोस्तों, ऐसे कंडीशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इस युद्ध में ब्रिटिश टर्की के खिलाफ, इस युद्ध में ब्रिटिश टर्की के खिलाफ युद्ध किया था। युद्ध किया। टर्की जो था, टर्की एक मुस्लिम देश था। मुस्लिम देश था। टर्की क्या था? एक मुस्लिम देश था। क्लियर? यानी प्रथम विश्व युद्ध की बात करते, इस युद्ध में ब्रिटिश टर्की के खिलाफ युद्ध किया था। टर्की एक मुस्लिम देश था। अतः कहीं ना कहीं भारत में मुस्लिम
भावनाएं आहत हो रही थी, आहत हो रही थी। क्लियर सबका यहां तक? मुस्लिम भावना क्या आहत हो रही थी? जब मुस्लिम भावना आहत हो रही थी तो इसके परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप याद रखिएगा, इसके परिणाम स्वरूप, जी हाँ दोस्तों, भारत में मुस्लिम भावनाएं आहत हो रही थी। इसके परिणाम स्वरूप, जी हाँ दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग की विचारधारा, मुस्लिम लीग की विचारधारा कांग्रेस से मेल खाने लगी। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इस युद्ध में ब्रिटिश ने टर्की के खिलाफ युद्ध किया था। इस युद्ध में ब्रिटेन ने टर्की के खिलाफ युद्ध किया था और टर्की एक मुस्लिम देश था। तब भारत में मुस्लिम भावनाएं आहत हो रही थी। इसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से मेल खाने लगी। मुस्लिम लीग की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से मेल खाने लगी। इसी का परिणाम था, इसी का परिणाम था लखनऊ अधिवेशन। क्लियर है? लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। यानी 1914 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश टर्की के खिलाफ था। अच्छा, टर्की की एक मुस्लिम देश था। जब टर्की एक मुस्लिम देश था तो भारत के जो मुस्लिम लोग थे उनके सेंटीमेंट्स क्या हुए? आहत हुए। इसके परिणाम से मुस्लिम लीग की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से मिल खाने लगी, जिसका परिणाम था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या? लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष क्या? अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार, जी हां दोस्तों देखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार क्या थे? तो जी हां दोस्तों देखिएगा, क्या थे? तो जी हां दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्लियर है? सबका क्लियर हो गया जी? क्लियर है यहां तक? जल्दी बताइए, यहां तक डन है? अंबिका चरण मजूमदार डन? ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ूं? कंटेंट को आगे बढ़ा दूं? पूरा समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? कोरिलेशन समझ में आया कैसे मुस्लिम जो थे कांग्रेस के नजदीक आ गए? ठीक है। अब जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग आ गए तो यहां पर दोस्तों लखनऊ समझौता हुआ, लखनऊ पैक्ट। गलती तो नहीं करोगे ना? कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया था। मांग को
स्वीकार कर लिया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का साथ देने का निर्णय किया। डन। कंसेप्ट क्लियर, पूरी तरह क्लियर। लखनऊ पैक्ट में हुआ क्या? लखनऊ पैक्ट तक का मतलब क्या है? अरे अभी तो बताया था राहुल ठाकुर जी, कहां ध्यान है? अभी तो बताया था कि पृथक निर्वाचन में भी क्या बताया था? पृथक निर्वाचन में क्या बताया था? पृथक निर्वाचन में जी, पृथक निर्वाचन में क्या बताया था? एक मुस्लिम व्यक्ति मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करेगा। यह पृथक निर्वाचन था। क्लियर? एक मुस्लिम व्यक्ति ही मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव होगा। क्लियर है? ऐसा में आ गया ना? सेपरेट इलेक्शन, यू कैन से दैट। यहां तक डन हो गया जी? यहां तक डन? लखनऊ पैक्ट क्लियर है? लखनऊ पैक्ट क्लियर, प्लीज बता दीजिए। लखनऊ पैक्ट क्लियर है? लखनऊ पैक्टवा क्लियर है जी? अरे लखनऊ पैक्टवा क्लियर है? लखनऊ पैक्ट क्लियर है? सबका क्लियर? चलिए, ओके, ठीक है। इट्स अ पैक्ट, PAC, पैक्ट है, नॉट एक्ट है। पैक्ट नॉट एक्ट। मुस्लिम पैक्ट PACT होता है। टॉ है, टॉ। हो गया? पैक्ट में समझौता। अब ठीक है भाई, माफी चाहूंगा, इंग्लिश में लिख दिया था। अब ठीक है? अब ठीक है? अब क्लियर है? अब क्लियर है? चलो, है डालो गांधी युग। उन्नीस 15 से 1948 ईस्वी। ठीक है? टेस्ट के लिए तैयार हो सब लोग? टेस्ट के लिए सब लोग तैयार हो? टेस्ट के लिए तैयार हो? गांधी युग मंडे से वहां शुरू करेंगे, स्टूडियो से शुरू करेंगे, ठीक है ना?
सब लोग टेस्ट के लिए तैयार हो? चलो शुरू करते हैं टेस्ट। एक बस मुझे 2 मिनट का समय दो, बस निकाल रहा हूँ, टेस्ट पेपर निकाल रहा हूँ आपका। चलिए जी, आंसर करिए, आंसर कीजिए सब लोग। जल्दी कीजिए, आंसर कीजिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज एक क्वेश्चन दिया भी था मैंने आज। बक्सर की लड़ाई का क्या महत्व था? अरे रुको एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट रुकिए। चलिए लिखिए, बताइए बक्सर की लड़ाई का क्या महत्व था? बक्सर की लड़ाई का क्या महत्व, चलिए बताइएगा, जल्दी कीजिए सब लोग। कंपनी का बंगाल पर वर्चस्व अधिक, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों की कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां पहली बार किसके तहत रखी गई थी? जल्दी से आंसर कीजिएगा। बिल्कुल से लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। चलिए, वेपंगस सिद्धांत के द्वारा ब्रिटिश संप्रभुता में 17 राज्यों को कब शामिल किया गया था? ये भी आज क्वेश्चन दिया था आज के टेस्ट में। आज जो टेस्ट लिया था, जल्दी करिए। ब्रिटिश संप्रभुता में 17 राज्यों को कब शामिल किया गया था? 1848 इज द राइट आंसर, है ना। भारत के गवर्नर जनरल का पद संभालने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल का पद संभालने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आज के पेपर, आज के टेस्ट में जो 6 बजे हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन सारे डाले हुए थे। ये भी क्वेश्चन आज डाला हुआ था। 1857 के विद्रोह का सही क्रम क्या बताएं? ये बताइए, सबसे पहले विद्रोह कहां पर हुआ था? बी इज द राइट। पहले विद्रोह हुआ था लखनऊ में, फिर कानपुर में, और फिर इलाहाबाद में, ठीक है ना। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। पुर्तगाल के पहले गवर्नर कौन थे? सब करा चुका हूं, जल्दी बताइएगा। पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, जल्दी बताइए।
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इज द राइट आंसर। डच का पहला स्थायी कारखाना किस स्थान पर खोला गया था? ऐसे ठीक है या पोल कराऊं? ऐसे ठीक है या पोल कराऊं? चलिए बिल्कुल सही है, मुसलिपट्टनम इज द राइट आंसर। कब? 1605 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन देखिए, भारत में सहायक, ये नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? जल्दी कि सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली इज द राइट आंसर। चलो पोल दे रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ, पोल दे रहा हूं सबको। चले पोल दे रहा हूं, जल्दी से कीजिएगा, रुकिए एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 12, ए बी सी डी। दिया उनको, ए बी सी डी। चलिए करो, पोल करो। ओह रुको एक मिनट, एक रुको 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 रुको, आंसर गलत कर दिया, एक मिनट रुको, आंसर मेरे से गलत हो गया, एक मिनट रुको, आंसर गलत कर दिया है, आंसर गलत कर दिया, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, गलत हो गया है आंसर, एक मिनट रुकिए। पोल मत कीजिएगा, पोल मत कीजिएगा, मैंने आंसर गलत कर दिया है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। देखिए ये कैसे हो गया? हाँ सी आंसर था, सही था, सी आंसर था उसका, सी आंसर था, आंसर सी सही था उसका, ठीक है ना? आंसर इसका सी सही था, मेरे से आंसर गलत टिक हो गया था, इसका आंसर सी है, ठीक है। चलिए बहादुर साथी जल्दी करिए, डायरेक्ट करवाता हूँ भाई, क्वेश्चन ज्यादा कराएं, जल्दी करो, जल्दी करिए, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होता है, जल्दी करिए। अंतिम मुगल शासक, ठीक है। निम्न संधियों में से किसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किया था? जल्दी कीजिए। पाकिस्तान के विचार की कल्पना पहली बार की गई थी? द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय, जल्दी कीजिएगा, जल्दी करिएगा। बिल्कुल, मोहम्मद इकबाल इज द राइट आंसर, इसने दिया था, सबका गलत हो गया बराबर, इकबाल इज द राइट है, इसको रट जाओ।
याद रखना, पृथक राष्ट्र की बात सबसे पहले, पृथक राष्ट्र की बात चल रही है। मांग सबसे पहले किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल। कूका आंदोलन पूछा किस राज्य से संबंधित है? आंसर कीजिए। डेट इसका मेंशन नहीं है शाहबाज आलम। जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो 1940 लाहौर अधिवेशन तक वो आगे आएगा। पंजाब इज द राइट आंसर। किसने तुरंत बंगाल विभाजन का अनुसरण किया था? आज एक क्वेश्चन सेट किया था ना, सारे क्वेश्चन सेट किए थे आज। मतलब बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन हुआ था, जल्दी बताइए। स्वदेशी इज द राइट आंसर। तो कर रहे हो, बिल्कुल आंसर बन रहा है। आज ये भी क्वेश्चन सेट किया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में लिखित में से कौन सा घटनाओं का सही कालक्रम है? जल्दी करिए। मुझे आंसर एडजेक्ट चाहिए, पहले बता दे रहा हूँ। बी इज राइट। पहले बंगाल 1905, 1907 में सूरत, लखनऊ की संधि 1916, जैसे भी कराया था। बताओ भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में अपना लक्ष्य घोषित किया? क्या? पूर्ण स्वतंत्रता। जल्दी करिए भाई। 1929 का लाहौर अधिवेशन बिल्कुल सही है। अध्यक्ष कौन थे? किसका अध्यक्ष पूछ सकता है। जवाहरलाल नेहरू थे। पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था। लाहौर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। हो गया जी। चलिए, जो महत्वपूर्ण घटना तुरंत जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले हुई थी, विच इंपॉर्टेंट इवेंट इमीडिएटली प्रेसिडेंट द जनरल बाग मास्कर? कॉन्फिडेंस आ रहा है सबको? क्या लग रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। कॉन्फिडेंस आ रहा है सबको? आ रहा है ना जी? कर लोगे ना सबको? हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। बिल्कुल सही। जलियांवाला बाग त्रासदी, बिल्कुल सही है। बी इज द राइट आंसर। जलियांवाला बाग त्रासदी की जांच के लिए देखिए ना। एक बार टिप्पणी की गई थी, नेहरू एक देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनेता। ये किसने कहा है? नेहरू एक देशभक्त हैं और जबकि जिन्ना एक राजनेता।
सर मोहम्मद इकबाल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। इस अधिनियम को ब्लैकबिल के रूप में जाना जाता था। इट इज द राइट आंसर। कॉन्फिडेंस आ रहा है पढ़ाने में, अब लग रहा है ना? अरे अब लग रहा है कि नहीं? अब कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि जो चीज सिखाया सारा चीज करके आ रहे हो, अब बना के आओगे ना आप जो है पेपर। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संस्थापक कौन थे? गोपाल गोखले इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी किसके लेखन से गहरे प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय। अरे ये तो खतरनाक आदमी था, इसकी विचारधारा थोड़ा प्रभावित होंगे। लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है ना? कार्ल मार्क्स से क्या प्रभावित होगा? तुम मारकाट करवा देगा, तुम सब जो है मारकाट करवा देगा भाई। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए किस भिक्षु को प्रभावित किया था? देखते क्या जवाब देता है। द मॉन्क विच इन्फ्लुएंस अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज। गुप्त इज द राइट आंसर। किसका सही है? बी सबका सही है, ठीक। हर्षवर्धन में से एक अनपढ़ शासक था, कौन एक अनपढ़ शासक था? अकबर इज द राइट आंसर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? Which governor general is associated with doctrine of lapse? आप लोगों ने तो धुआं धुआं कर दिया यार, क्वेश्चन को जो है चीर फाड़ कर दिए हो। चंद्रगुप्ता मौर्य दरबार में भेजे गए यूनानी राजदूत कौन थे? चीर फाड़ कर दिए हो क्वेश्चंस का। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो है सब हल्के हल्के क्वेश्चन, मुझे लग रहा है ज्यादा इजी क्वेश्चन दे दिया है क्या है? बिल्कुल सही, मैगजीन इज द राइट आंसर। बैक टू द वेदास किसकी कॉल थी? वेदों की और लौटो। वेदों की और लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही। साइमन कमीशन को भारत के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा बहिष्कार क्यों किया गया था? मुझे लगता है वो आ रहा होगा, अब पढ़िए फिर जवाब दीजिएगा। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था?
बिल्कुल सही। आयोग के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर क्या? इंग्लिश। किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया है? इनमें से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? Disraeli is the right answer. D is the right answer. वह स्थान था जहां बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी? यंग इंडिया हरिजन के संपादक कौन थे? है टफ क्वेश्चन आता हूँ यार, आप बहुत सिंपल सिंपल करा दिया आपको। ये आप लोगों के लिए इजी क्वेश्चन हो गया, इजी सेट हो गया। रुको दूसरा सेट खोलने दो। कौन तीनों गुल्म सम्मेलन में भाग लिए थे? ये तो अभी आगे आएगा, बस मुझे लगता है कि आंसर कर दोगे। तीनों गोल में संघ पार्टिसिपेट किया था। गौतम बुद्ध के शिक्षक कौन थे? ये भूल गया होगा क्योंकि बहुत पहले कराया था, ये भूल गया होगा। अरे सबको याद है भाई, सबको याद है। अल्लाह कलाम बिल्कुल सही। क्या बात है यार, बहुत सही। महात्मा गांधी सिखाई और प्रचलित अहिंसा भारतीय सिद्धांत में निहित है। Non-violence as a throw and practiced by Mahatma Gandhi is rooted in the Indian doctrine. क्या बात है, सत्याग्रह है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? चल, सारनाथ इज द राइट आंसर। ओके, चले अपने डाउट्स आप ले सकते, अपने डाउट पूछ सकते हैं। अब कोई अपना आपका डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं। मंडे से गांधी जी शुरू करेंगे, मंडे से मंडे गांधी जी शुरू करेंगे। मंडे से गांधी जी स्टार्ट होगा, तैयार रहिएगा। मंडे से गांधी जी शुरू करेंगे। खुशबू कुमारी कह रही है कि बच्चों वाला क्वेश्चंस लाए हैं। अच्छा ठीक है खुशबू कुमारी जी, आप होशियार हैं। ठीक है, सर मैराथन करा दीजिए, मैराथन करा दें। अच्छा, हिस्ट्री का कितना क्वेश्चन आएगा? हिस्ट्री का कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा। मुस्लिम लीग के बाद शॉर्ट बताएं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग किया गया था। 1909 के मॉडल मिंटो में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। आगे चलकर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का साथ देने का निर्णय किया था। गुरु जी, इसमें एक क्वेश्चन आपने पढ़ाया ही नहीं था। ठीक है,
सर क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा एग्जाम में? यही लेवल रहेगा जो मैंने आपको दिया है। इसका पीडीएफ अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी केशव चंद्र सेन ने किया था। सर हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। बिहार स्पेशल नील की खेती आगे कराऊंगा। 4 क्लास और बची है मॉडर्न हिस्ट्री में, ओनली 4 लेक्चर बचा हुआ है। क्वेश्चंस का पीडीएफ डाल दूंगा मैं भी आपको। शिवाजी की हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। अष्टांगी मार्ग को एक्सप्लेन कर दें। अष्टांगी मार्ग की बात करें, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये 8 रास्ते बताए थे। महात्मा बुद्ध ने 8 रास्ते बताए और कहा कि जो व्यक्ति 8 रास्तों को फॉलो करेगा वो जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति पा जाएगा। इसी को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। सम्यक दृष्टि, अच्छा देखो, सम्यक वाक, अच्छा बोलो, समझ आया ना? तो इसका आप पढ़ेंगे ना तो खुद ही उसका सेंस निकल जाएगा। बिहार स्पेशल का अलग क्लास कर दीजिए। अरे मैं कर दे रहा हूँ, बस एक क्लास और लूंगा इसमें। एक क्लास मंडे को लगेगी और इसमें इवनिंग में, और फिर उसके बाद 4 एक्स्ट्रा क्लास, 4 क्लासेस जो हमारी छूटी हुई हैं वो ट्यूसडे से लग जाएगी 1 बजे, ठीक है ना? और ये रात वाली भी चलेगी। स्वदेशी में वो बिहार स्पेशल में किया जाएगा कुंदन जी। सीएस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लीज। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अरे एक एमसीक्यू का एक बैच भी आया है आप लोगों के लिए। एमसीक्यू का बैच पता है कि नहीं कब से आ रहा है? 8 अगस्त से आ रहा है। आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 8 अगस्त से जो बैच है उसमें क्वेश्चंस के आधार पे पूरा रिवीजन है। यहाँ पे तो थ्योरी पढ़ा रहे हैं ना। 8 अगस्त वाले में क्वेश्चन बेस्ड एमसीक्यू है एग्जाम तक। अष्टांगिक मार्ग बताया तो सही। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये 8 रास्ते हैं। लेक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है, बुध वाला चैप्टर खोल करके पढ़ सकते हो। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी का बता दूं इंपॉर्टेंट। बट पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। सीएस के लिए 12 से 13 क्वेश्चन रहेगा, 10 से 12 क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन ढंग का नहीं आ रहा। कुछ क्वेश्चन दें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए, तो ठीक है। पूरा हिस्ट्री पढ़ी अमित विक्रम जी, जितना कराया सारा पढ़ना होगा। लैंड ओनर सोसाइटी स्थापना द्वारका नाथ टैगोर किए थे 1838 में। लैंड ओनर सोसाइटी स्थापना द्वारका नाथ टैगोर ने 1838 में किया था। ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक सर से पूछिए, जिन्होंने पढ़ाया है वो बताएंगे आपको। कुंदन कुमार जी, क्या आपका क्वेश्चन रिप्लाई समझ में नहीं आ रहा? चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, कल से नेक्स्ट क्लास से गांधी एरा शुरू होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बता तो दिया, कितनी बार बताऊं? 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री से। 10 क्वेश्चन। मन्नू 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 10 क्वेश्चन। टॉपिक क्या बता दूं? वो मंगलवार से होगा। जो 1 बजे मैं क्लास लूंगा ना, वो मंगलवार से लूंगा।
4 क्लास होगी आपकी। नहीं, विश्व से क्वेश्चन नहीं रहेगा क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। अरे मनु जी कितनी बार एक ही क्वेश्चन को पूछ रहे हो? बोल तो दिया कि 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री से, काहे बार बार मैसेज ड्रॉप कर रहे हो? पूना पैक्ट आगे आएगा, संस्कृत से क्वेश्चन नहीं रहेगा। ज्योग्राफी मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा, कौशलेन सर पढ़ा चुके हैं। ज्योग्राफी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौशलेन सर बताएंगे, केपी सर। मुझसे जानना है तो लास्ट में। प्राइमरी टीचर में पॉलिटी इकोनॉमिक्स कितना आएगा? 4 क्वेश्चन पॉलिटी, 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स। बेलगांव सेशन 1924 महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। बिहार स्पेशल इस मॉडर्न हिस्ट्री के बाद। सीएस के लिए मॉडर्न हिस्ट्री से 10 से क्वेश्चन आएंगे। गवर्नर जनरल से नहीं पढ़ना है, गवर्नर जनरल से नहीं पढ़ना है। जहां जहां गवर्नर जनरल की जरूरत है वहां वहां पे ऑलरेडी मैं देता जा रहा हूं। 40 क्वेश्चंस का पेपर और जिसमें 10 क्वेश्चन मॉडर्न से, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी और 20 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सबको रखेगा। इन क्वेश्चन सारे रखेगा, ध्यान रखना। एंशिएंट से 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन। प्राइमरी टीचर में 10-10 क्वेश्चन मांगे चलिए। कोई भी एक भी क्वेश्चन उल्टा सीधा, एक भी डाउट जो है नहीं चीज पूछा, सब पूरा टाइम ऐसे दे गया। चलो आपके समझ में आ गया, मैं समझ में आ गया मुझे आप लोगों का डाउट जो है। ठीक है, कोई डाउट रहता नहीं है आप लोगों का, बस हल्ला मचाते हो, डाउट 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 डाउट, हल्ला मचाते हो, डाउट एक भी नहीं पूछते हो। ठीक है, किससे कितना क्वेश्चन रहेगा बस यही पूछते हो। चलो ओके, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टॉपिक वाइज एमसीक्यू पॉसिबल नहीं है अभी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू अभी पॉसिबल नहीं है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू 8 अगस्त से एक बैच शुरू हो रहा है, उसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू होगा, जो 8 अगस्त से शुरू हो रहा है। चलिए, मंडे को तैयार रहिएगा, मंडे को तैयार रहिएगा। गांधी जी के बारे में पढ़कर आइएगा। गांधी जी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मंडे को, तैयार रहिएगा, ठीक है ना। कोई टॉपिक आप पढ़ाई नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है एमसीक्यू का के। विपुल सर्राफ जी, लगता है नए स्टूडेंट हो, न्यू स्टूडेंट हो। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं तो मैं अभी पता ही नहीं चला कि टॉपिक वाइज चल रहा है। अब ऐसा मैसेज लिखोगे तो कैसे काम चलेगा।
अमित विक्रम जी, जितना मॉडर्न हिस्ट्री करा उतना करके जाइए, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, एक मिनट रुक जाइए, जरा चेक कर लूं जरा। एक सेट दे दूं घर के लिए, घर के लिए सेट दे दूं, एक घर के लिए आपको एक सेट दे दूं। घर के लिए एक सेट दे दूं। चल सेट दे रहा हूं, ठीक है ना, दे रहा हूं सेट। वेट करो, दे रहा हूं भाई जी, दे रहा हूं, लो देखो गया। विद आंसर नहीं है, पहले करके लाओ, फिर आंसर बताऊंगा कल, परसों बताऊंगा इसका आंसर। करके लाना, घर से करके लाना ये सेट। इसका आंसर मंडे को डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, मंडे को रात में बताऊंगा, ठीक है। अरे अभी आंसर नहीं दूंगा, करके लाना घर से, ठीक है ना, ठीक है। अभी आंसर नहीं बताऊंगा, करके लाना घर से, मंडे को डिस्कस करूंगा इस पर, ठीक है ना। 5 मिनट में डिस्कस कर दूंगा, डोंट वरी, आंसर मंडे को। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बिहार स्पेशल ट्यूसडे से शुरू होगा, ट्यूसडे से बिहार स्पेशल शुरू हो जाएगा। बिहार स्पेशल ट्यूसडे से शुरू होगा, ट्यूसडे से, ठीक है।